आरे सुनो ऋषि धरि ध्यान और विधि गति काहू नहीं जानी। अरे विधि गति काहू नहीं जानी। चली रहो भूप को राज बांझ घर रह गई महारानी। महारानी आंगन में है लेकिन कोई संतान पैदा नहीं हुई। और जब संतान पैदा नहीं हुई, अरे कर्म ने लयो लपेटा है। चली रहो भूप को राज घर नहीं जन्मो बेटा है। चली रहो भूप को जब कोई संतान पैदा नहीं हुई उग्रसेन महाराज के आंगन में, संतान पैदा नहीं हुई। एक कवि कल्पना कर रहा है, गुर बिन सुनो ज्ञान, ज्ञान बिन हृदय सुनो। गुर बिन सुनो ज्ञान, ज्ञान बिन हृदय सुनो। हाय गज सुनो बिन दंत हंस बिन सागर सुनो। संत बिना एक कुटिया सुनी। कुटिया सुनी। साधु बिना भजन के सुनो। कुल सुनो बिन पुत्र पात बिन नरवर सुनो। कैसी किस्मत ले दिल बेटा है, राजा घर नाई बेटा है। महाराज के आंगन में कोई संतान पैदा नहीं हुई। पवन रेखा ने उग्रसेन महाराज से कहा है, श्रीमान समाज के लोग तुम्हें निर्वंशिया के नाम से पुकारते हैं, हमें बांध बताते हैं। श्रीमान ये शब्द हमसे सुने नहीं जाते हैं। राजा ने जवाब दो, भद्रे सुख देना, पुत्र देना और पुत्र दे के छीन लेना, ये तो उस परम पिता परमात्मा की कृपा है। और सर्व सुख न तो किसी के जीवन में रहा है और न रहेगा। इंसान के जीवन में सुख और दुख हमेशा चलते रहते हैं। न तो हमेशा दुख रहता है और ना ही हमेशा सुख। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंता करने से केवल आयु कम होगी भद्रे।
भगवान का ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो भद्रे। मेरे भैया पवन रेखा ने जवाब दिया है महाराज, अरे अब तक की नाई संतान भाई, और सब दुनिया सी उड़ाई रे। अब तक ना संतान भाई, सब दुनिया सी उड़ाई रे। और दुखिया बांझ कहावती है, तुम रहे हो निबन काई रे। महाराज हाय दुखिया बांझ कहावती है, पति रहे हो निबन काई रे। और करुए बोल ओ सजना, मुँह पे नहीं सुने रह जाई रे। महाराज अरे आंगन बैठी बिलखी गई रानी, और दो नैनती ढर को पानी। मेरे भैया महाराज उग्रसेन सुन पवन रेखा को समझाते हैं, भद्रे पुत्र देना और पुत्र देकर के छीन लेना ये भगवान की कृपा है। तसल्ली धारण करो। एक दिन की बात, पवन रेखा जो थी जंगल में बिहार के लिए चली है, घूमने के लिए। साथ की सखियों को साथ में लगाया, और जिस समय जंगल में घूमने के लिए चली, उग्रसेन महाराज समझाते हैं आराम से जाना साथ की सखियों के साथ। इधर उस जंगल में दुर्मिलक नाम का राक्षस निवास करता था। दुर्मिलक राक्षस ने पवन रेखा के सुंदर स्वरूप को देखा। दुर्मिलक राक्षस ने अपने मन में विचार किया है, ये तो बहुत सुंदर है। मेरे भैया पवन रेखा के सुंदर स्वरूप को देखा, पाप की भावना पैदा हुई। दुर्मिलक विचार कर रहा है, अगर मैं अपने भेष में जाता हूं तो ये पतिव्रता है, मुझे श्राप दे देगी। उस पापी ने उग्रसेन राजा को भेष बनाओ, और उग्रसेन राजा को भेष बनावे के बाद में सामने पर खड़ो हो और जवाब दो, तुम जंगल में अकेली? जवाब दिया, हाँ। तुम्हारी साथ की सखी कहां गई है? जवाब दो महाराज, वो हमसे बिछुड़ गई है जंगल में। मेरे भगवत श्रोताओ,
धोखे से नीचनी और करो सती संभोग, अंत में प्रकट है गयो पापी को संयोग। छल किया है रानी के साथ में, अंत में उसी भेष में आ गया सामने पर, और जो पवन रेखा की नजर पड़ी, जवाब दिया है ओरे पापी, ओरे नीच, तूने ये क्या किया। और पवन रेखा कह रही है, अरे तेरो है जय सत्यानाश, और पापी धर्म बिगाड़ो मेरो। बिगारो मेरो। सुन, जो पहले जान में लेती, ते श्राप भस्म करी देती। जो पहले जान मिलेती, ते श्राप भस्म करी देती। जो तेनी कर दीनो अपमान, पापी धर्म बिगाड़ो मेरो। बिगारो मेरो। बुरा भला कहा है,